नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, जैसा कि 10 अक्टूबर 2023 को जो अपडेट आई थी उसमें यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लाभार्थियों को जो पैसे हैं खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन साथियों, पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, लाभार्थियों के खाते में पैसे भी रिसीव हुए हैं, लेकिन दोस्तों आवास प्लस में पंजीकृत लाभुकों के खाते में ही पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। जो लाभुक नया पंजीकरण कराए हुए थे, जो पंचायत कार्यालय के अंतर्गत पंजीकरण चल रहे हैं, उसमें ऐसे लाभुकों को जो पैसे हैं वो 10 अक्टूबर को रिसीव नहीं हुए हैं। तो साथियों, इसी के साथ लाभार्थियों के बीच में एक सवाल यहाँ पर निकल कर आया है कि लाभुकों को अब जो पैसे हैं वो कब तक मिलेंगे। और जो पैसे देने की बात पहले फेज में बताई गई थी कि 4,75,000 लाभुकों को मिलेंगे, तो उसमें कौन कौन से लाभुकों को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि टोटल जो लाभुक अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं वो है 61 लाख से ज़्यादा। तो साथियों, यहाँ पर कुछ अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया है कि जो नए लाभार्थी पंजीकरण करा रहे हैं उनको कब तक उनके खाते में पैसे रिसीव हो सकती है पहली किस्त के रूप में, जो पैसे दिए जाने हैं सहायता राशि आवास निर्माण के लिए, और उसी के साथ कौन कौन से लाभुकों को मिलेगी पहले फेज के अंतर्गत। तो साथियों, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कब तक लाभार्थियों को इस योजना के पहली किस्त की राशि है वो रिसीव हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम इस प्रकार के कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अपडेट आई थी उसमें बताया गया था कि लाडली बहना आवास योजना के लाभुकों को पैसे मिलेंगे, लेकिन जो लाभार्थी वेरीफाइड ऑलरेडी है सिर्फ उन्हीं लाभुकों को पैसे दिए गए हैं। यानी कि जो लाभार्थी आवास प्लस के पोर्टल पर पंजीकृत थे, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था पहले ही, उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी जो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत अपना पंजीकरण कराए हुए हैं, ऐसे लाभुकों की दोस्तों जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं की जा सकी है। प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो बताया गया था कि पहले फेज में 4,75,000 लोगों को इस योजना के तहत राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों जो टारगेट है 4,75,000, अभी उतने लाभार्थियों की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। जैसे ही 4,75,000 लाभार्थियों की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उनके भी खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यही जानकारी निकल कर आई है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अपडेट है उसमें क्या बताया गया है कि कब तक जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद लाभार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो अपडेट है उसमें यह बताया जा रहा है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच जो पैसे हैं वो लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इससे पहले वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर उससे पहले भी लाभुकों की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो पैसे ट्रांसफर करने का डेट बताया जा रहा है दोस्तों 15 से 20 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लग सकता है समय। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी टाइम लग सकता है। कंफर्म जानकारी नहीं है, सिर्फ अनुमान के आधार पर ही हम लोग अभी जानकारी दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो वेरिफाइड लिस्ट है वो लाभार्थी किस तरीके से अपना चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके अपने सभी प्रोसेस जो स्टेप्स हैं यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 2023-24 मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश, और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ ही अपने प्रखंड को सिलेक्ट करके पंचायत को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पंचायत का डेटा निकल कर आएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर चेक कर लेना है कि जो वेरिफिकेशन डेटा है उसमें अगर आपका आवास जो है सेंसन हो जाता है। इसके साथ ही जब लाभार्थियों की वेरिफिकेशन होगी उस टाइम जांचा जाएगा कि लाभार्थी जो है योग्य है या फिर नहीं। अगर योग्य होंगे तो उनके जो आवास है उसे सेंसन कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पर हाउस स्टेटस के अंदर आपको चेक करना है कि अगर आपका जो हाउस है वो सेंसन हो चुका है तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आप जो है एलिजिबल है इस योजना के तहत जो पहली किस्त की राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी उसे पाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि लाभार्थी इंतजार कर रहे थे। हमारे चैनल पर इससे पहले भी जानकारी दी गई थी कि आज के डेट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन पैसे लाभुकों के खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी सरकार की तरफ से। सिर्फ अनुमान के आधार पर ही हम लोग जानकारी दे रहे थे कि लाभार्थियों को पैसे आज की डेट में मिल सकते हैं, लेकिन आवास प्लस के पोर्टल से जो लाभार्थी पंजीकृत थे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले भी किए गए हैं दोस्तों। 10 अक्टूबर को भी लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, जो कि मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ भी दिखाया था पिछले वीडियो में। तो साथियों ये थी अपडेट मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो आज की डेट में निकल कर आई। लाभार्थियों को आवास प्लस के पोर्टल से जो पैसे ट्रांसफर किए गए, उसके बाद जो नए लाभार्थी हैं उन्हें भी पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन कुछ समय और इंतजार करना होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो। धन्यवाद।